चलिए बात कर लेते हैं भारत बंद की। देश आज बंद है। किसानों के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर प्रदेश के कुछ जिलों में भी दिख सकता है। मजदूर, छात्र, युवा, महिला, जन संगठनों की बंद में भागीदारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का भी इस बंद को समर्थन मिला है। बंद को सफल बनाने के लिए बाजारों में टोलियां घूमेंगी। जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य बाजारों में जुलूस निकाला जाएगा। व्यापारिक संगठनों, आम लोगों से बंद में सहयोग की अपील की गई है। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। रीट परीक्षार्थियों के वाहनों को भी बंद से मुक्त रखा गया है। तो 3 कृषि कानून जिसके विरोध में किसान लंबे वक्त से आंदोलनरत हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया है किसान संगठनों ने, और इसका असर कुछ जगहों पर दिख भी रहा है और कुछ जगहों पर, कुछ जिले प्रदेश के जो हैं वहां पर यह उम्मीद है कि असर दिखे। और जयपुर में टोलियां निकलेंगी। व्यापारी जो हैं उनसे बंद में समर्थन मांगा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो इस बंद को अपना समर्थन दें। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्होंने अपना समर्थन पहले ही दे दिया है। अब यह है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है, और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है, या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए, और बंद है पूर्ण रूप से। भारत बंद है, उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखे और 3-4 बजे के बाद में खोल देंगे। जहाँ जहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वोट सुबह 5 बजे की आई हुई है। जब हमारे किसान भाई आएंगे वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हमने इनको बोला है कि प्रोटेस्ट वो पीसफुली करते हैं। वो मैंने जितने प्रोटेस्ट देखे हैं किसानों के, उसमें उन्होंने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, तोड़ा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तोड़ा नहीं है। आपने भी उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी है। कोई बात हो मेरे ध्यान में लानी है, मैं उनके सीनियर से बात करके कह दूंगा ये आपका ये जवान गलत कर रहा है। वैसे वो करते नहीं है। ये मैं तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। इस दौरान किसान अलग अलग हाईवे पर चक्का जाम कर रहे हैं और रेलवे लाइनों को भी बाधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी घड़साना उपखंड कार्यालय के सामने किसान जुटने वाले हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली। चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पानी दो, पानी दो, पानी दो। अनूपगढ़ चलाओ, अनूपगढ़ चलाओ, अनूपगढ़ चलाओ, अनूपगढ़ चलाओ। 22 सितंबर को अनूपगढ़ चलाओ, अनूपगढ़ चलाओ, अनूपगढ़ चलाओ। पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। किसान मजदूर एकता। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो वहां की स्थिति बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से दिनेश शर्मा, बीकानेर से विक्रम जागरवाल, श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा और कोटा से ओम प्रकाश। दिनेश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। राजधानी में कितना असर देखने को मिल रहा है बंद का? अभिषेक, देखिए, अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में बंद का असर ना के बराबर है और लगभग पूरे बाजार जो है वो खुले हुए हैं। ये कहा गया था संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि उनकी टोलियां सुबह से ही बाजारों में घूमेंगी, लेकिन हम जितना घूमे बाजारों में हमें कोई टोलियां नजर नहीं आई। और अभी जो है वो सुबह 10 बजे से यहाँ से शहीद स्मारक से एक जुलूस यहाँ से निकाला जाना था, लेकिन अभी यहाँ की भी हम हालात जो है वो बता देते हैं। यहाँ भी अभी तक जो है वो चुनिंदा संख्या में ही लोग पहुँचे हैं, क्योंकि जिस तरह का ऐलान किया गया था 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों का जुटना शुरू हुआ है और यहाँ से
ये माना जा रहा है कि 11 साढ़े 11 बजे तक ये लोग रवाना होंगे, शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरेंगे और बंद का जो है वो ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की बात कही गई थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि व्यापक असर इसका देखने को मिलेगा और व्यापारिक संगठनों ने सहयोग का भरोसा दिलाया है, वैसी स्थिति जयपुर में तो कम से कम बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। और राजस्थान के दूसरे हिस्सों की अगर बात करें तो कुछ एक जिलों में जो है वो असर जो है वो दिख सकता है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के जो है वो व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, बड़े स्तर पर पुलिस जो है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बने, इसके लिए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। किसान नेता और दूसरे संगठन भी, न केवल किसान बल्कि दूसरे संगठनों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है, चाहे वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, युवा संगठन हो, महिला संगठन हो, जन संगठन हो, तमाम उन्होंने जो है। मेरे साथ किसान नेता हैं तारा सिंह जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या मांगे खासतौर से इस बंद के जरिए किसान लोग उठा रहे हैं? मांगे तो वही चिरपरिचित हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि संबंधी कानून पारित किए 3, जिनको काले कानून की संज्ञा दी देश के आवाम ने और किसानों ने, और एक एमएसपी की मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून में गारंटी हो, उस पर सरकार की हठधर्मिता पूरे देश का किसान लड़ रहा है। और उसी के संदर्भ में 26-27 अगस्त को एक बहुत बड़ी कन्वेंशन किसानों ने 2 दिन की, जिसमें पूरे देश के केंद्रीय श्रमिक संगठन और दूसरे छात्र, महिलाओं और युवाओं के संगठनों ने भी उसको समर्थन किया। तो 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें ठीक है, उसके आगे दिनेश, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त कोटा चलते हैं ओम प्रकाश के पास। ओम प्रकाश, कोटा में कितना असर देखने को मिल रहा है बंद का? जी, ये कांग्रेस की रैली यहाँ से किसानों के जो भारत बंद है उनका समर्थन करने के लिए यहाँ से छावनी चौराहे का हम दृश्य दिखाना चाहते हैं। यहाँ से रैली निकल चुकी है और भारी तादाद है, पुलिस का भारी जाब्ता है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ वाहन रैली निकाल रहे हैं। हमारे साथ पीसीसी सदस्य जफर मोहम्मद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की ये रैली है और क्या है आपकी किसानों के समर्थन में मांग? पूरे देश में कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है। किसानों के खिलाफ जो काले कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उनको वापस लेने के लिए, जब हमें पता है कि किसानों को हित का कानून नहीं है, किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारा ये हित का कानून नहीं है, इसको वापस लीजिए, वापस लीजिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता का हित देखे, न कि स्वयं का। बड़े अडानी, अंबानी, उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज बना दिए गए, उनको भरने के लिए कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है और कोई बात नहीं है। आप ये आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई, किसानों के समर्थन में किसान पिछले 1 साल से आंदोलनरत है अपनी जायज मांगों को लेकर। और बड़े दुख की बात है, दुख नहीं बल्कि शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। जायज मांगों को तानाशाह प्रवृत्ति अपना रखी है और किसान अपने परिवार के साथ दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ बैठे हुए हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 700 से इससे ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जाके झांका तक नहीं। आज ठीक है ओम प्रकाश, ये तो किसानों का नहीं, ये तो अब राजनीतिक पार्टियों की जो है वो रैली देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन अशोक आपके पास आ रहे हैं। श्री गंगानगर में कितना असर देखने को मिल रहा है? और कुछ तस्वीरें जो हम देख रहे थे उसमें तो नारे ये लग रहे थे कि हमें पानी दो, किसान नारा लगा रहे हैं हमें पानी दो, तो बंद पानी के लिए है। देखिए अभिषेक, जैसा कि उम्मीद थी कि मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भारत बंद का व्यापक असर देखा जा सकता है और वैसी उम्मीद के अनुसार भारत बंद का असर देखा भी जा रहा है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड क्षेत्रों में आज बाजार लगभग पूरी तरह से बंद है, क्योंकि किसान संगठनों का जो ये आह्वान था आज भारत बंद को, उसको व्यापारिक संगठनों के साथ साथ जो श्रमिक संगठन थे और अन्य व्यापारिक संगठन थे, सभी ने समर्थन देते हुए आज भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। यहाँ तक कि जो रोडवेज बसों का जो मूवमेंट है, लोक परिवहन बसों का मूवमेंट है, वो भी खासा प्रभावित हो रहा है, बशर्ते कि वो रीट परीक्षार्थी ना हो, क्योंकि रीट परीक्षार्थी को इस भारत बंद के चक्का जाम से मुक्त रखा गया है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की जितनी भी एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे साधुवली हो या सूरतगढ़ बाईपास हो, वहां पर किसान संगठनों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। कई क्षेत्रों में तो यहाँ तक कि ट्रेनों की जो आवाजाही है वो भी काफी प्रभावित दिख रही है। दिल्ली सराय रोहिला से चलकर श्री गंगानगर होते हुए बीकानेर जाने वाली ट्रेन को आज भारत बंद को देखते हुए पंचकोशी में रोक लिया गया है, जबकि श्री गंगानगर से सुबह दिल्ली इंटरसिटी जो ट्रेन रवाना हुई थी उसे हिंदूमल कोर्ट में रोक लिया गया है। इसके अलावा बठिंडा जाने वाली ट्रेन की भी आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। तो निश्चित रूप से देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित
हनुमानगढ़ और जितने भी उपखंड क्षेत्र हैं वहां पर भारत बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। श्री गंगानगर के किसान संगठनों के साथ साथ व्यापारिक और श्रमिक संगठनों ने इस भारत बंद को समर्थन देते हुए आज सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। यदि इस समय हम श्री गंगानगर के महात्मा गांधी चौक पर मौजूद है, यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए व्यापारिक संगठनों के समर्थन की वजह से बाजार पूरी तरह से बंद है और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं की और श्रमिक कार्यकर्ताओं की जो रैलियां हैं वो यहाँ से बाजार बंद कराने के लिए रवाना हुई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसीज को इस भारत बंद से मुक्त रखा गया है। रीट परीक्षार्थियों के जो आवाजाही है उसको भी बंद रखा गया, भारत बंद से मुक्त रखा गया है। तो निश्चित रूप से अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के साथ साथ जितने भी उपखंड क्षेत्र हैं वहां पर भारत बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त जितनी भी सेवाएं हैं उन सबको इस बंद से मुक्त रखा गया है। लेकिन जिस तरह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिस तरह से बसों की जो आवाजाही प्रभावित हो रही है, भारत पूरी तरह से बंद है, तो कहीं ना कहीं श्री गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिले में भारत बंद का व्यापक असर देखा जा सकता है और इसे कहा भी जा सकता है। हालांकि किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि वे सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक सभी व्यापारियों से संगठन से उन्होंने अपील की है। मैं आपको देखिए सामने आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ, तो देखिए ये लाइव पिक्चर्स हैं जो हमारे दर्शक एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज किसान संगठनों के आह्वान पर जो भारत बंद का समर्थन किया गया है उस भारत बंद को समर्थन देते हुए आज अखिल भारतीय महिला समिति के साथ साथ श्री गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन, संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों के द्वारा, चलिए ठीक है, समर्थन देते हुए अशोक, तो श्री गंगानगर में असर जो है भारत बंद का देखने को मिल रहा है और स्वैच्छिक रूप से है तो ये बेहतर है। ठीक है विक्रम, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। बीकानेर में कितना असर देखने को मिल रहा है भारत बंद का? जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में भी जो है वो बंद का असर देखने को मिल रहा है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके आह्वान पर ये बंद रखा गया और आज बीकानेर के जिले की सभी जो मंडियों को बंद किया गया है। व्यापार संघ की तरफ से बंद किया गया है और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर बताएं, क्या आप लोगों ने क्यों बंद रखा है? ये जो तीनों कृषि कानून है ये देश भर की अनाज मंडियों को बर्बाद करने के लिए है। ये अनाज मंडियों का जो व्यापार है वो धन पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। अनाज मंडी के अंदर टैक्स वसूला जा रहा है और अनाज मंडियों के बाहर सरकार ने टैक्स फ्री करके ये सौतेला व्यवहार किया है। इस कारण किसानों के समर्थन में हम ये बंद कर रहे हैं और हमारे को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। व्यापारी, किसान, मजदूर, यहाँ का सब बेरोजगार हो जाएगा, मंडी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल ये कह रहे हैं जो मंडियों को नुकसान होगा, कि क्या मानते हैं आप कितना व्यापार आज प्रभावित होगा इसमें? 150-200 करोड़, 150-200 करोड़ का क्या मांगे? चलिए ठीक है विक्रम, असर कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, साथ ही अशोक का भी बहुत शुक्रिया, ओम प्रकाश आपका भी और दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच जैसलमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर उपराष्ट्रपति 191 बीएसएफ बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। सीमा सुरक्षा बल महानिरीक्षक पंकज घूमर ने उनका स्वागत किया है। सैनिकों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र भी उनके साथ हैं। 191 सीमा सुरक्षा बल बटालियन में सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। तो ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं जब उपराष्ट्रपति यहां पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे देखिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनपुट एडिटर अमित भट्ट के साथ। पहली बार सहकारिता की कमान दी गई थी तो विभाग के जरिए क्या किए जाने की सोच उस वक्त रही थी? किसानों के उत्थान के लिए हमें काम करना है और सहकारिता को एक पायदान और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अन्य राज्यों से सहकारिता थोड़ा पिछड़ा हुआ है राजस्थान सहकारिता में। विपक्ष के आरोप हैं कि जो ऋण माफी का जो वायदा था वो पूरा नहीं हुआ है। तो जो बैंक हमारे अधीन है उन्हीं की तो हम माफ करेंगे। हम भारत सरकार के बैंकों की हम कैसे ऋण माफ कर सकते हैं? किसानों को लोन मिलना आसान हो सहकारी समितियां उनसे, उसके लिए आपके विभाग की क्या कार्य योजना है? जो आपने मुद्दा उठाया वो सही था, लोन के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ऋण के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।